ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री कामेश्वरी कामेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः। ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाढ्यान्धकारावहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिर्पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज हम भगवान पुरुषोत्तम की अष्टम कथा सुनने जा रहे हैं। इसके पहले 7 कथाएं हो चुकी हैं और 7 दिवस निकल चुके हैं। आज अष्टम दिवस को अष्टम कथा सुनने जा रहे हैं। अभी तक हमने सुना है कि जो मल मास मतलब पुरुषोत्तम मास है वह जो है गोलोक जाकर भगवान को अपनी व्यथा सुनाता है, तो भगवान उसको शरणागत करके पुनः आशीर्वाद देकर जो है मल मास को सर्वोच्च अधिपति बनाकर अब इसके आगे हम सुनने जा रहे हैं। सूत जी बोलते हैं भगवान विष्णु और भगवान नारायण ने आपस में क्या चर्चा की थी। यह नारद जी पूछ रहे हैं नारायण भगवान से कि भगवान विष्णु और श्री कृष्ण ने आपस में क्या चर्चा की थी। तो उसके बाद जो है नारद जी को एक और प्रश्न की अभिलाषा हुई। नारद जी बोले, हे प्रभु, आप जो है भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की वार्तालाप सुना चुके हैं, और उसके बाद ये बताइए कि भगवान कृष्ण ने मलमास को क्या कहा और मलमास का उसके बाद क्या हुआ। तो महादेव प्रसन्न होकर बोले, मलमास को जो है लक्ष्मीपति अपने साथ वैकुंठ लोक में ले गए। वह सदा के लिए वहां चला गया है। मलमास वैकुंठ लोक में उसका निवास है और वह भगवान श्री नारायण के साथ वहीं पर विराजमान रहते हैं और 3 साल में एक बार जो है पृथ्वी पर आने का कष्ट करते हैं। इसीलिए मल मास में जो है मतलब पुरुषोत्तम मास में पूजन पाठ जब तप कहने का सर्वोच्च आसन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी के लिए होता है। मल मास में पुरुषोत्तम मास में यह सब कहना चाहिए। इसके बाद आगे बताने जा रहे हैं कि जो है धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ जो है एक साथ एक वन में घूम रहे थे। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनको देखा और अर्जुन से बोलने लगे, अर्जुन, यह दोनों जो है वन में घूमते घूमते इनको मल मास के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम। मतलब मेरा जो मास है पुरुषोत्तम मास, इनके बारे में इनको बिल्कुल भी नहीं मालूम। और तुम भी उस समय जो है तपस्या करने के लिए चले गए थे, तो तुमको भी बिल्कुल नहीं मालूम है इसके बारे में। तो ऐसा सुनने के बाद अब द्रौपदी का भगवान श्री कृष्ण जो है पूर्व जन्म बताने लगते हैं कि तुम पूर्व जन्म में क्या थी। तो द्रौपदी का पूर्व जन्म यह बताते हैं कि द्रौपदी जो है एक ब्राह्मण की कन्या थी। वह ब्राह्मण की कन्या जो है बाल्यावस्था में सुंदर थी। उसके बाद जैसे ही बड़ी होती गई वह और सुंदर हो गई। बाल्यावस्था में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके पिता ने उनका जो है अपने पुत्र के समान, जैसे एक पुत्र को रखा जाता है उसी के समान उस बालिका को रखा, उसका लालन पालन किया। और उसके बाद जब वो सुंदरी हो गई
और उसकी जो सखियां थी उन सभी की शादी हो चुकी थी, परंतु उसी की नहीं हुई थी। अब वो मन ही मन विचार करे कि जैसा सुख इन लोग को प्राप्त है वैसा सुख मेरे को कब प्राप्त होगा। तो वह यही सोचती रहे कि मेरा विवाह कब होगा, मेरे स्वामी कब आएंगे, मेरा पुत्र कब होगा। वह इसी के विचार में रहती थी, लेकिन मलमास के बारे में उसको मालूम था नहीं, तो अब कैसे काम चलेगा। इसके बाद वह उसके पिता जो है वेद पुराण शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था उनको, परंतु जो है एक भविष्यवाणी के कारण वह मूर्ख बने घूम रहे थे। वह बालिका ऐसा सोची। उसके बाद वो सोचने लगी कि मेरा विवाह कब होगा, मैं तो ऐसे में बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरा तो कभी विवाह हो ही नहीं पाएगा। उसके पिता एक दिन जो है उसके लिए अच्छा वर देखने के लिए गांव में गए और उसके बाद उन्होंने देखा, परंतु दिन भर घूमने के बाद भी उनको कोई वर नहीं मिला। ऐसा 2 महीने तक चलता रहा, उसके बाद भी उनको कोई वर नहीं प्राप्त हुआ। तो उनके बाद वह जो है टेंशन में आ गए। टेंशन में आने के बाद उनको जो है अंदर से एक बीमारी उत्पन्न हो रही थी। धीरे कर करके उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद बालिका जो है कहने लगी कि अब मेरे पिताश्री मेरा लालन पालन कौन करेगा, मेरे को कौन देखेगा, ना मेरा कोई स्वामी है ना मेरा कोई है, मेरे को भोजन कौन खिलाएगा, मैं कहाँ रहूंगी, मेरा कौन क्या करेगा। यह सब करने के बाद वह रोदन करने लगी। समस्त गांव के जन इकट्ठे हो गए और उसके बाद उसके पिता को शमशान ले जाने के लिए तैयार करने लगे। अब जो है वो शमशान के पहले तक तो साथ में चली, उसके बाद जो है गांव की जो महिलाएं थी उन्होंने उसको पकड़ लिया कि अब इसके बाद आप अंदर नहीं जा सकती। अंदर ले गए उनके पिताश्री को। और उसके बाद जो है उन्होंने, यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने मनमास का ज्ञान नहीं किया। मतलब मनमास जो है पुरुषोत्तम मास हो चुका है, उसका ज्ञान नहीं किया, इसलिए उनको यह सब कष्ट प्राप्त हो रहा है। इसके बाद उनके पिता का जो धर्म था, वह व्यापारी थे, तो उनका व्यापार कौन देखेगा, उनका कोई पुत्र तो था नहीं। तो उनकी बालिका उनका व्यापार देखने लगी, वन में लकड़ी काटने के लिए जंगल जाने लगी। उसके बाद वह अकेली रहती बूढ़ी हो गई और इसी प्रकार वह दुख से रहने लगी। न किसी से बात करती, न किसी से कुछ बोलती, बस अपने पिता के शोक में बन जाती थी, अपने भोजन के लिए लकड़ी लाती थी और बस भोजन करके भगवान को भोग लगा करके वह दुखी पूर्वक रहती थी। इसी प्रकार जो है आज यह बताया गया है कि जो पुरुषोत्तम मास में भगवान का व्रत नहीं करता, भगवान की पूजन आराधना नहीं करता, उसको यह सब कष्ट प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो है आज मन मास का अष्टम दिवस और अष्टम कथा संपूर्ण हुई। अब थोड़ा गुरु परंपरा का कीर्तन अवश्य करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम